नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सबको पता होगा अभी आपका 25 जनवरी को आपका इसका मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट्स जिनका प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हो पाया था या फिर मेंस का भी पेपर नहीं अच्छा हुआ है, वो लोग बार बार इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्या नई वैकेंसी 2024 में आने की कुछ उम्मीद है। तो देखिए दोस्तों, पहली चीज़ तो हम आपको ये बता देते हैं, जो अभी आपका मेंस का जो ये पेपर हुआ है, पेपर हो गया है। अब इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा और मोस्ट प्रॉबली ये आप मान के चलिए इस फाइनेंशियल ईयर मतलब कि 31 मार्च के पहले पहले ये आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे। एनटीए वाला जो है ये आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर देगा। आज आपका डेट है 27। ठीक है, 10-12 दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम आपका 15 फेब इसके पहले पहले आपका मेंस का रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे। हो सकता है कि फेब एंड में ही आपका ये इंटरव्यू कंडक्ट करा दें और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपकी आएगी वो मार्च में आपकी दे देंगे। तो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस मोस्ट प्रॉब्ली आप मान के चलिए मार्च तक ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो नई वैकेंसी आने वाली है उसके लिए देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ डेटा है जिसके बेसिस पर मैं बताना चाहूँगा कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि देखिए इसके पहले क्या हुआ था, जो वैकेंसी आई है वो कब आई है आपकी 2018 में, 2018 में आई है। उसके बाद कब आई है, 2023 में आई है। तो अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ये बोल रहे हैं कि अब ये 5 साल में आती है तो इसके बाद फिर ये 5 साल में आएगी। ऐसा नहीं है। इसके पहले का अगर आप डेटा देखेंगे तो 2015 में भी ये रिक्रूटमेंट हो चुका है, तो यहाँ पर तो 3 साल बाद आई है। तो ऐसा नहीं कि 5 साल बाद आई। लेकिन अभी क्या चेंजेस हो रहे हैं ये आप समझिए। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किस पर फोकस कर रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रही है बिजनेस को। ठीक है, स्टार्टअप्स को, इनोवेशन को। अभी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रही है। इस वजह से आप देखिए हमारे स्टार्टअप्स कितने, हर साल उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है स्टार्टअप्स का या फिर पेटेंट का, वो हर साल बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट इसको ही प्रमोट कर रही है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि 5 साल बाद ये वैकेंसी आई है तो ऐसा नहीं कि इस बार भी 5 साल बाद ही आएगी। नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे कि 13 अक्टूबर 2023 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था जिसमें बोला गया था 900 आपके पेटेंट ऑफिसर्स की हायरिंग होगी, 900 पेटेंट ऑफिसर्स की हायरिंग होगी। ठीक है, इसके अलावा 14 अक्टूबर को मैंने आपको वीडियो भी दिया था, उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, ये जो आपका टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल आया था इसी का मैंने रेफरेंस लिया था। ये आपका देख सकते हैं, आप जा करके देख लीजिएगा, नहीं आप बोलेंगे कि कुछ भी बता रहे हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में देख लीजिएगा, 13 अक्टूबर को आर्टिकल आया था। उसी के रेफरेंस पर, उसी के बेसिस पर मैंने ये वीडियो आपको दिया था और इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 900 वैकेंसीज आने वाली हैं और ये खुद कॉमर्स मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल ने ऐसा बोला है। ठीक है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग 900 पेटेंट ऑफिसर को हायर करना। अब इसकी ज़रूरत क्यों है, उसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पेटेंट के एप्लीकेशन आ रहे हैं, पेटेंट के एप्लीकेशन आ रहे हैं। अब इतने ज़्यादा पेटेंट के एप्लीकेशन आ रहे हैं, ऑब्वियस है जितना उसको टाइम टू टाइम अगर आप पेटेंट दे देंगे तो क्या होगा, बंदा अपना जो भी उनका काम है वो काम कर सकते हैं। वो वेट करते रहते हैं कब तक पेटेंट मिलेगा, कब तक पेटेंट मिलेगा, कब तक पेटेंट मिलेगा। लेकिन देखिए क्या है, किसी किसी केस में रिजेक्ट भी हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। उनका भी ये रहता है कि एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, उस टाइम फ्रेम में हमको पेटेंट मिल जाना चाहिए। तो अभी तक क्या हो रहा है, अभी तक पेटेंट ऑफिसर्स की कमी है। इस वजह से क्या होता है, पेटेंट मिलने में बहुत टाइम लग जाता था। लेकिन अब धीरे 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 पेटेंट के एप्लीकेशंस बढ़ते जा रहे हैं, तो ऑब्वियस है पेटेंट ऑफिसर्स को भी ये बढ़ाएंगे तो ये वैकेंसी बढ़ेगी बढ़ेगी, वैकेंसी जनरेट होगी और ये वैकेंसी आएगी। अब देखिए आप, अगर आपने मिस्टर पीयूष गोयल का ट्वीट देखा हो, 25 जनवरी को इन्होंने ये ट्वीट किया है। इस ट्वीट में देखिए इन्होंने क्या लिखा है, 75,000 पेटेंट्स ग्रांटेड इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एवरेजिंग 250 पेटेंट्स एवरी डे। अब आप देखिए 250 पेटेंट हर दिन दिए जा रहे हैं और ये आप फोटो देख सकते हैं, ये इन्होंने ट्वीट किया है 25 जनवरी को मिस्टर पीयूष गोयल ने। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पहले कुछ ऐसा होता था क्या, 2020-21 के पहले आप देखिए, पहले कुछ ऐसा होता था, कहीं ऐसी न्यूज़ आती थी। अभी क्यों आने लगी, क्योंकि गवर्नमेंट ही प्रमोट कर रही है बिजनेस को, स्टार्टअप्स को। वो बोल रहे हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इनोवेशन करेंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स लेके आएंगे, उतना ही तो हमारे देश का भला होगा।
इकोनॉमी हमारी उतनी ही मजबूत होगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। और अभी पहले आप देखिए, पहले न्यूज़ में भी कहीं कुछ नहीं आता था, पेटेंट वगैरह क्या होता था किसी को पता ही नहीं होता था। कितने पेटेंट एप्लीकेशन आ रहे हैं, कितने रजिस्टर हो रहे हैं, कितने रिजेक्ट हो रहे हैं, कितने लोगों को पेटेंट दिया जा रहा है, कितने लोगों को नहीं दिया जा रहा, किसी को पता ही नहीं होता था। अब धीरे धीरे लोग अवेयर होने लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्हें पता होने लगी हैं, और आप देख सकते हैं कैसे धीरे धीरे ये नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस बढ़ते जा रहे हैं। पहले कितने आते थे, उसके बाद कितने हुए, हर साल हर फाइनेंशियल ईयर में नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, पेटेंट एप्लीकेशंस, सिर्फ पेटेंट ही नहीं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब बढ़ते जा रहे हैं। तो ऑब्वियस है जितने ज़्यादा ये बढ़ेंगे उतना ज़्यादा पेटेंट ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब आपको एक चीज़ क्लियर बता देते हैं, 2018 के बाद ये 2023 में अगर आई है 5 साल बाद, तो आप ये मान के चलिए 2024 में भी फॉर श्योर ये वैकेंसी आएगी। ये वैकेंसी ज़रूर आएगी 2024 में। ऐसा नहीं होगा कि अब 2023 में आई तो 2028 में आई। अरे भाई, पहले आप देखिए ना, पहले गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को प्रमोट ही नहीं करती थी। अब गवर्नमेंट ने प्रमोट करना शुरू किया है, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले तो कुछ नहीं होता था। तो अब ऐसा नहीं आप सोचिए कि जो है 5 साल में आई तो 5 ही साल में आएगी, नहीं, 2024 में आएगी। ऑलरेडी कॉमर्स मिनिस्टर ने बोला हुआ है। लेकिन क्या है कि अभी क्योंकि ऑलरेडी एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस, अच्छा आप देखिए, अगर इस साल नहीं आनी होती तो भी देखें, अगर हम बहुत सारे रिक्रूटमेंट ऐसे होते हैं एग्ज़ाम के, अगर वो कैंसिल हो गए तो उनको बहुत टाइम लग जाता है। और इन्होंने देखिए, आप प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, आप देखिए ये 2 से 3 महीने के अंदर अंदर पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हैं एनटीए, क्योंकि इनको बोला गया है आप जल्दी कंप्लीट करिए। प्री देखिए कब हुआ, 21 दिसंबर, ठीक है। मेंस कब हुआ आपका, 25 जनवरी। इंटरव्यू आप मान के चलिए मोटा मोटा 15 फरवरी, मैक्सिमम 20 फरवरी, बस इससे ज़्यादा नहीं करेंगे ये। यहाँ तक आपका इंटरव्यू हो जाएगा और मार्च में या फेब एंड में, या फिर आपका मार्च में मान के चलिए 15 मार्च के पहले पहले ये आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो आप अगर देखें, एनटीए को जब से दिया गया, एनटीए ने प्रीलिम्स कंडक्ट कराया 21 दिसंबर और 15 मार्च, या मान के चलिए अब मोटा मोटा 21 मार्च भी अगर हम डेट ले लेते हैं, तो आप देखिए 21 दिसंबर से लेकर के 21 दिसंबर से 21 जनवरी, 21 जनवरी से 21 फरवरी, 21 फरवरी से 21 मार्च, यानी कि 3 मंथ में पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस एनटीए ने कंप्लीट कर दिया। अगर 21 मार्च तक ये रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं तो, तब मैं बता रहा हूँ, तो भी आप देखिए कि कितनी तेज़ी से किया गया। इसीलिए किया गया, इनको बोला गया है कि आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करिए, क्योंकि उसके बाद क्या है, फिर अप्रैल में कोड ऑफ कंडक्ट आ जाएगा, फिर इलेक्शन चालू हो जाएंगे, तो उसके पहले पहले इन्हें ये कंप्लीट करना ही करना है। और उसके बाद अगर इनकी गवर्नमेंट आई, जहाँ तक उम्मीद है कि आने की उम्मीद है, तो ये मान के चलिए ये पेटेंट ऑफिसर की वैकेंसी रिलीज़ करेंगे। क्योंकि भाई इतने ज़्यादा एप्लीकेशंस आ रहे हैं, उनको अप्रूवल के लिए टाइम लग रहा है, और इतना टाइम ये नहीं देना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि हम और लोग हायर कर लें ताकि हम पेटेंट को, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार हायर कर लिया तो बस हो गया। पेटेंट एप्लीकेशन अगर 75,000 दिए गए हैं, पेटेंट दिए गए, पेटेंट एप्लीकेशन बढ़ते जा रहे हैं, तो आगे आने वाले सालों में और बढ़ेंगे, और लोग आगे आएंगे अपना नया इनोवेशन लेकर के, नए स्टार्टअप्स लेकर के। उसमें गवर्नमेंट को ही फ़ायदा है, क्योंकि इकोनॉमी हमारे देश की मजबूत होगी। इसलिए पेटेंट ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट आप मान के चलिए 2024 में आएगी। एक चीज़ आपको और बोल देता हूँ, आप चाहें तो आप इसकी प्रिपरेशन चालू रख सकते हैं। 2024 में वैकेंसी आएगी, आप इसकी प्रिपरेशन करते रहिएगा। और मैं सच आपको कुछ भी नहीं बोलूँगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सब कुछ आप जाइए, हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, फ्री में टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। आप साइड बाय साइड ऐसा नहीं बोलूँगा। और क्योंकि इसमें क्या है, मेंस आता है, मेन जो आपका पेपर है वो आपका है डोमेन, जो आपका सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। बाकी प्रीलिम्स वगैरह या फिर जो आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन है, ये तो आप 1 महीने में भी पढ़ लेंगे तो भी क्वालिफाई कर सकते हैं। 1 महीने या मैक्सिमम 2 महीने, क्योंकि उसमें देखिए कॉमन सब्जेक्ट्स आपका वही रीजनिंग, क्वांट्स, जनरल नॉलेज। हाँ, करंट अफेयर्स में आप चाहते हैं अच्छा से अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आप पूरा 2024 का करंट अफेयर्स रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहिए। आगे एग्जाम में आपको उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप प्रिपरेशन अपनी चालू रखिए, वैकेंसी फॉर श्योर 2024 में ये आएगी। और जैसा कि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बोला है, 900 पेटेंट ऑफिसर्स ये हायर करेंगे। अब ये वैकेंसी कितनी रिलीज़ करते हैं ये बाद में जानने की बात है, वो तो जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि 2024 में ये वैकेंसी आएगी। ठीक है, कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके दोस्तों पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू।